सांसद रामजी लाल सुमन के मामले में ठाकुरों को नाराज कर चुके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यादव ब्राह्मण की लड़ाई में उलझ गए हैं। इटावा कथावाचक कांड के बाद अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव कथावाचकों के समर्थन में तो उतरे, लेकिन ब्राह्मणों के पक्ष में कुछ नहीं बोला। और अब राज्य में इसको लेकर नई सियासी जंग शुरू हो चुकी है। सियासी रणभूमि में पहला कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है और वह लगातार अपने भाषणों में ये कहते दिखाई दे रहे, एक है तो सेफ है, पटेंगे तो कटेंगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। सपा प्रमुख इस बात को जानते हैं कि जिन ब्राह्मणों ने 2012 में अखिलेश यादव को जिताया, उसमें मुस्लिम और यादव के साथ साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जाति के लोग भी शामिल थे। लेकिन जिस तरह कथावाचक कांड के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष फैल गया है, उससे तमाम जातियां समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़ी हो गई हैं और अब भारतीय जनता पार्टी भी इसको हवा देने का काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि असली सनातन धर्म तो समाजवादी पार्टी निभा रही है। उन्होंने बुलडोजर से लेकर यूपी में एनकाउंटर तक पर सवाल उठाए और कहा कि असली सनातन किसी को परेशान नहीं, ना किसी को हत्या करना चाहता है। और प्लानिंग करके विधायक ने भेजा। सोचिए आप, क्या विधायक डायरेक्ट संपर्क में नहीं मुख्यमंत्री? सोचिए आप, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन्हीं के घर 2 बार कह चुके हैं। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। ब्राह्मण यादव की इस जंग में खुद को ब्राह्मणों का समर्थक बताने वाले अखिलेश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। अब भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, जातीय विद्वेष बढ़ने से दोनों ही पार्टियों को नुकसान है। बीजेपी जानती है कि हिंदुत्व के नाम पर तमाम जातियां पार्टी के साथ खड़ी हो रही तो 2027 के चुनाव में बीजेपी की जीत आसान हो सकती है।
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उसके पीडीए फॉर्मूले के जरिए सभी जातियां सपा के समर्थन में आ जाएं, तो 2027 का सपना पूरा साथ मिलकर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।